जन्नत की हूरें जिनके बारे में आपने सुना, जिनकी खूबसूरती के किस्से आपने पढ़े, वो हूरें जन्नत की जीनत हैं। लेकिन एक ऐसी औरत जो जन्नत में इन हूरों से भी आगे निकल जाएगी, क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी औरत है और कैसे वो हूरों से भी अफजल हो सकती है? तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आप कुरान और हदीस की रोशनी में जानेंगे कि जन्नती औरत हूरों से भी अफजल हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जी हाँ, वो औरत जिसने दुनिया में कमजोर समझा गया, जिसके आंसुओं को लोगों ने बोझ समझा, जिसकी कुर्बानियों को कभी सराहा ही न गया, वही औरत जन्नत में एक ऐसा इनाम पाएगी जो किसी हूर को भी नहीं मिला। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शोहर की रजा के लिए सब्र करती है, इसके घर के कामों में अल्लाह की रजा को पेश नजर रखती है, अपनी औलाद को नेक बनाने के लिए रातें जागती है, तो अल्लाह इसके लिए रात भर इबादत करने का सवाब लिख देते हैं। सुबहान अल्लाह। और अब सुनिए वो इनाम जो दिल को धड़का देगा। हदीस की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे नेक बंदों के लिए वो चीजें छुपा रखी हैं जो किसी आंख ने नहीं देखी, किसी कान ने नहीं सुनी और न ही किसी इंसान के दिल में उसका तसव्वुर गुजरा है। और उन्हीं में से है वो औरत जो हूरों से भी आगे निकल जाएगी। नाजरीन, हूरें तो जन्नत की जीनत हैं, लेकिन वो औरत जिसने दुनिया में अल्लाह को अपना लिया, वो खुद जन्नत की जीनत बन जाएगी। सुबहान अल्लाह। आइए खोलते हैं वो सहाइफ जो हमें बताते हैं कि औरत अल्लाह के यहाँ कितनी अजीम है। प्यारे नाजरीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 35, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। यहाँ तक कंप्लीट आयत। तर्जुमा सुनिए मुकम्मल आयत का, यानी हर वो औरत जो मुसलमान, मोमिन, कानित, सादिक, साबिर, ख़ाशी, सदका देने वाली, रोज़ा रखने वाली और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली और अल्लाह को कसरत से याद करने वाली है, अल्लाह ने इसके लिए मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर रखा है। सुबहान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सब मता यानी सामान है और इसमें सबसे बेहतरीन मता नेक बीवी है। और ये वही नेक बीवी है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, जब कोई औरत अपनी 5 नमाजें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की इताअत करे, तो इससे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, आइए आज इस औरत के दिल में उतरते हैं जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। वो औरत जो सुबह सुबह उठकर घर संभालती है, बच्चों के आंसू पूंछती है, शोहर की थकन अपने कंधों पर उठा लेती है कि कभी किसी ने इससे पूछा तुम कैसी हो? दुनिया में नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसकी हर रात की तहज्जुद, इसकी बेआवाज दुआ और इसका हर वो आंसू जो इसने सिर्फ अल्लाह के लिए बहाया, सब कुछ महफूज है। प्यारे नाजरीन, वो औरत जिसने शोहर की सख्ती पर सब्र किया, जिसने बच्चों के लिए अपनी हर ख्वाहिश मार दी, जिसने हया को अपना जेवर बनाया, जिसने कभी किसी गैर महरम के सामने आंखें नहीं उठाई, वो औरत जन्नत में इतनी बुलंदी पर होगी कि हूरें इसे देखकर हैरान रह जाएंगी, क्योंकि हूरें कभी नहीं रोई, लेकिन इस औरत ने रो कर अल्लाह को पुकारा और अल्लाह इस पुकार को कभी भुला नहीं सकता। नाजरीन, हूरें पैदा की गई हैं जन्नत की रौनक बनने के लिए, लेकिन जन्नती औरत खुद अपनी मेहनत, अपने सब्र और अपने आंसुओं से उस मकाम तक पहुंचती है और फिर वो मकाम ऐसा होता है कि हूरें भी इसे देखती रह जाती हैं। सुबहान अल्लाह। वो अमाल जो औरत को जन्नत की मलका बना देते हैं। अब आइए वो फूल चुनते हैं जिनसे जन्नत की डालें सजती हैं। ये वो अमाल हैं जो हर औरत को हूरों पर फोकियत दिला सकते हैं। नाजरीन, नंबर 1, 5 वक्त की नमाज खालिसन अल्लाह के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अल्लाह के लिए 5 नमाज पढ़े, इसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और इसी नमाज की बरकत से वो जन्नत में अंबिया के करीब हो जाती है। सुबहान अल्लाह। नंबर 2, कुरान से मोहब्बत और इसे पढ़ना।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ने वाले का दर्जा जन्नत में इस कदर बुलंद होता है जितनी आखिरी आयत तक वो पढ़ता चला जाता है। और वो औरत कुरान को अपना साथी बनाए और इसके लिए जन्नत में नूर का ताज होगा। नंबर 3, शोहर का हक अल्लाह की रजा के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत अपने शोहर को खुश करके सोए तो अल्लाह उसे रात भर इबादत करने वाले का सवाब देता है। ये वो अमल है जो औरत को रातों को जागने वालों के बराबर कर देता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह नंबर 4, औलाद की तरबियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। और जो औरत अपनी औलाद को कुरान और अखलाक सिखाए, इसकी हर सिखाई हुई चीज जन्नत में इसके लिए दरख्तों के झुंड बन जाएगी। नंबर 5, सबर। ये सबसे बड़ी कुलीद है। अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सूरह ज़ुमर यानी सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। और वो ये अजर है, जन्नत में ऐसी औरत को वो मकाम मिलेगा जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। और नंबर 6, हया औरत का जेवर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और हया जन्नत में ले जाती है। वो औरत जो अपनी आंख, अपने अल्फाज, अपने लिबास और अपने दिल की हया को बचाती है, इसके लिए जन्नत में वो मकाम है जहां हूरें भी इसे देखना चाहेंगी। और इसी तरह नंबर 7, अल्लाह का जिक्र चुपके से हर हालत में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को कसरत से याद करो, यहाँ तक कि लोग कहें कि तुम दीवाने हो। और जो औरत घर के काम करते हुए बच्चों को सुलाने के बाद या तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करती है, इसके लिए जन्नत में एक खास मंजिल है। सुभान अल्लाह। प्यारे नाज़रीन, अब आइए आखिरी और सबसे अहम सच्चाई जान लें। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हूरों का जिक्र फरमाया, हूरुम मक़सूरातुन फिल क़ियाम। सूरह रहमान। वो जन्नत की खूबसूरती हैं, वो रखी हुई हैं। लेकिन वो औरत जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए सब्र किया, अल्लाह के लिए आंसू बहाए, अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात को रोका, वो अज़वाज मुतहरात में से होगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, जन्नत की औरतें हूरों से भी अफजल हैं, जिसे जाहिर का लिबास बातिन से अफजल होता है। और उलमा कहते हैं कि हूरों को जन्नत की खुशी के लिए बनाया गया, लेकिन नेक औरत को अपनी नेकियों की वजह से वो मकाम मिलता है जो हूरें भी पाना चाहेंगी। हूरें तो जन्नत का तोहफा हैं, लेकिन नेक औरत खुद एक तोहफा है जन्नत के लिए। सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, शायद आप वो हैं जिसे दुनिया ने भुला दिया। शायद आप वो माँ हैं जिसके आंसू रातों को तकिए को भगो देते हैं। शायद आप वो बीवी हैं जो सब्र का पहाड़ बन गई। लेकिन सुन लीजिए, वही आंसू जो आपने सिर्फ अल्लाह के लिए बहाए, वही रातें जो आपने अपने बच्चों की खातिर जागी, वही खामोश कुर्बानियाँ जो किसी ने नहीं देखी, वो सब अल्लाह के पास महफूज हैं। और जिस दिन जन्नत आएगी, उस दिन अल्लाह खुद आपको उठाएगा और फरमाएगा, ऐ मेरी बंदी, तूने दुनिया में वो किया जो मेरी रजा के लिए था। आज मैं तुझे वो मकाम अता करूंगा जिसे पाकर हुरे भी हैरान रह जाएंगी। सुभान अल्लाह। शायद आप वो औरत हैं जो हूरों से भी आगे निकल सकती हैं। नाजरीन, चलिए अब हाथ उठाते हैं अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए और अपनी बेटी के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह जी, हर उस औरत को जन्नत की बुलंदियां अता फरमा जो तेरी रजा के लिए जीती है। अल्लाह जी, उसके सब्र को उसका ताज बना दे, उसकी नमाज को उसका नूर बना दे, उसकी हया को उसकी पहचान बना दे। अल्लाह जी, नेक औरत को वो मकाम अता फरमा जो तेरी रजा वालों के लिए है, वो मकाम जहां हूरें भी पहुंचना चाहेंगी। अल्लाह, हमारी बेटियों को जन्नत का गहवारा अता फरमा, हमारी बीवियों को जन्नत की राहत अता फरमा, हमारी माओं को जन्नत की छांव अता फरमा, और हमें इन औरतों में से बना दे जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल हों। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारों के साथ, अपनी माओं और बेटियों के साथ शेयर ज़रूर करें।